हेलो हाय एवरीबॉडी, तो मैं हूँ टैगो रीटा गदिति और टैगो कार्ड के प्रेडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप सभी को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। ठीक है, आज का वीडियो बना रहे हैं हम कि ट्विन फ्लेम्स की जो लाइफ है वो डेली रूटीन जो है ना वो कैसी होनी चाहिए। ट्विन फ्लेम सबसे बड़ी बात और सबसे पहले जो आप सुने होंगे, आपने यही जाना होगा कि आप एक डिवाइन सोल हो। डिवाइन सोल हो, आप बाकी के नॉर्मल सोल्स की तरह सोल नहीं हो, आप बाकी के नॉर्मल सोल से ऊपर का दर्जा रखते हो, है ना। आपका जो सोल है उन सारे सोल से ज़्यादा प्योर है, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। और बाकी के जो सोल्स हैं उनकी तरह आप आम काम करने नहीं आए हो इस दुनिया में, बहुत बड़े काम करने आए हो। आपका सोल पर्पस सबसे अलग है और सबसे सबसे ज़्यादा जो है ना पावरफुल है ना। तो अगर आप अपने डेली रूटीन में अगर घिसी पिटी लाइफ अभी भी जी रहे हो, आपकी अवेकनिंग चल चल रही है या हो चुकी है, उसके आपके कितने सालों से अगर अवेकनिंग चल रही है या फिर जस्ट हुई है अगर आपकी, फिर भी आप घिसी पिटी लाइफ जी रहे हो, वैसे जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। जब मन किया तो कुछ किया, जब मन किया तो नहीं किया, जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए। तो देखो, इस तरीके से क्या डिवाइन सोल्स की लाइफ होती है। अगर हम सच में कुछ बहुत बड़ा करने इस दुनिया में हमें भेजा गया है और अगर हम एकदम से घिसा पिटा लेज़ी की तरह ज़िंदगी अगर पहले की जैसे ही अभी भी जी रहे हैं अवेकनिंग के बाद, तो ये तो बहुत ही बुरी बात है ना। तो ट्विन फ्लेम को ना इस वीडियो में मैं यही बताने के लिए बेसिकली ये वीडियो बनाई हूँ कि आपकी जो रूटीन है ना एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में, देखो रूटीन तो सबकी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सोल पर्पस तो सबको दिया गया है ना इस दुनिया में। लेकिन ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस जो है बहुत पावरफुल होता है, बाकी के लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल होता है ना। काम तो कुछ ना कुछ सभी कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा हटके काम करना है ना। मदर अर्थ को सर्व करना है, अपने कर्मास को भी कट करना है, अपने सोल पर्पस को भी पूरी करनी है। आपको तो सब चीज़ फाइनली पता चल चुका है ना, कर्मा क्या होते हैं, क्लिनजिंग क्या होती है, ये सब हीलिंग क्या होती है। बाकी के लोग इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले ना ले, लेकिन आप तो डिवाइन सोल हो, आपको तो करना ही है ये सब। तो आप भी अगर घिसी पिटी लाइफ अभी भी जी रहे हो, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, लेट से खाना पीना खाना, अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखना या फिर अपनी बुरी आदतों को नहीं सुधारना, तो आप सिर्फ कर्मा क्रिएट कर रहे हो, अपनी जर्नी में ब्लॉकेजेस लेकर के आ रहे हो, जिससे आपकी रीयूनियन डिले होती ही होती है अपने ट्विन फ्लेम के साथ। खास करके आपके कर्मास भी चढ़ते चले जाते हैं। और अगर आपको सोल पर्पस जब तक नहीं मिला है, मैं ट्विन सोल्स को सबको कहती हूँ, जिसको आपको अगर मेन सोल पर्पस का अपने पता नहीं चला है, तब तक आप एनिमल्स की सेवा, पंछियों की सेवा कर सकते हो, उन्हें दाने दे सकते हो, गाय की सेवा, मतलब मदर अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें ज़रूरत है आपकी सेवा की, तब तक आप कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो पर्पस आपको करना पड़ेगा जब तक आपको सोल पर्पस नहीं मिला है। ऐसे भी ट्विन फ्लेम का सोल पर्पस बहुत बड़ा होता है ना, लोगों की सेवा करना ही होता है। लेकिन जब तक मेन सोल पर्पस का पता नहीं है आपको कि पर्टिकुलरली आपको एक कौन सा सोल पर्पस है जो मेनली आपको करना है, तब तक आप अपने कुछ बाकी के सोल पर्पस खुद से स्टार्ट कर दो। खुद से गरीबों की सेवा करना स्टार्ट कर दो, लाचारों को खाना पीना खिलाना स्टार्ट कर दो, जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनका पेट भरो, उन्हें कपड़े दो, उन्हें ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कर दो, है ना। तो कुछ ना कुछ सोल पर्पस तो आपको करना पड़ेगा ना। आप मदर अर्थ की सेवा करने जब आए हो तो यहाँ के एलिमेंट्स का आपको सेवा करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए जब तक आपको मेन सोल पर्पस नहीं मिला। वो भी सोल पर्पस ही है एक तरीके का। जब तक मेन सोल पर्पस आपको नहीं मिलता है वो भी है, तो वो करना आप स्टार्ट करो। दूसरी बात है ना, आप अपने आप को बैलेंस नहीं करते अगर इस जर्नी में, तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बैलेंसिंग का मतलब सबको लगता है बस चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग। चक्रा जो है ना एक वक्त पे जाके करना होता है ना। हर ट्विन फ्लेम्स का अलग अलग वक्त भगवान ने बनाया होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है वो चक्रा कर लिया तो सारे ही ट्विन फ्लेम्स उसी वक्त चक्रा करें। चक्रा करने का एक पर्टिकुलरली वक्त होता है, आपको कब करवाना है, कैसे करवाना है, वो गॉड खुद ही करा लेंगे। आप इस जर्नी में आते आते सिर्फ चक्रा के ऊपर ही पड़ गए हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। पहले आप बेसिक इनर वर्क को तो पूरा करो। आपको अपने सिस्टम को कैसे सुधारना है, अपनी रूटीन को कैसे सुधारना है, आपकी इनर हीलिंग, इनर हैबिट्स को कैसे ठीक करना है, आपको कैसे अपने अंदर की चीज़ों को नॉर्मल करना है। आपके अंदर की कोई हैबिट्स अगर हो गए हैं, बाहर के अंदर के जो भी हैबिट्स हैं आपके, एंगर इशू है, इरिटेशन इशू है, एंग्जाइटी इशू है, आपको बहुत ज़्यादा अगर बोलने की आदत है, अगर बहुत ज़्यादा चुप रहने की आदत है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट में रहने की आदत है, या बहुत ज़्यादा आउट गोइंग ही आदत है आपकी, तो इन सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करना होता है। आपको अपनी अंदर की और आपकी बॉडी की, आपकी मन की और आपकी बॉडी की दोनों ही आदतों पर ध्यान करके उसको बैलेंस करना होता है। तो अगर इन सब चीज़ों को नहीं इनर वर्क में करते हो, डायरेक्ट चक्रा पे चले जाओगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। पहले कुछ हद तक खुद को हील तो करो, तभी तो चक्रा तुम्हें पूरी तरीके से हील करेंगे। और चक्रा तक जाने के लिए बहुत सारी जो है ना काम पहले करने पड़ते हैं। ऐसे ही चक्रा पे चले जाओगे, नेगेटिविटी अटैक कर देती है।
तो वो एक चक्रा का टॉपिक हो गया, ठीक है। और बेसिक इनर वर्क भी अगर आप नहीं कर रहे हो फिर भी आप इस जर्नी में स्टक रह जाओगे, ना रीयूनियन मिलेगा, ना आपको आपका सोल पर्पस मिलेगा। देखो ओवरऑल ये जर्नी अपने सोल पर्पस को ढूंढने का, अपने अंतर मन को, अपने सोल को, अपने बॉडी को विकसित करने का है। अपने मन को पूरा भीतर तक, अपनी आत्मा से लेकर के, अपने माइंड से लेकर के, आपको अपने बॉडी हर चीज़ का सेल्फ से केयर करने का है। आप जितना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हो, सेल्फ डेवलपमेंट करते हो, खुद को उभारते हो, नई नई चीज़ों से डील करते हो, इस जर्नी में नए नए एक्सपीरियंस आपको रोज़ होते हैं, है ना। लेकिन आप बस पड़े हुए रहोगे तब तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, बस घिसी पिटी लाइफ जी रहे हो तब तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, बस अपनी अवेकनिंग लेट कर रहे हो। ऐसे करोगे लाइफ निकल जाएगा, ना अवेकनिंग पूरी होगी, ना आपका सोल पर्पस मिलेगा, ना आपका डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन मिलेगा। तो एक बेसिक रूटीन ट्विन फ्लेम्स को ज़रूर बनाना चाहिए कि आपको कब सो के उठना है, कब आपको योगा करनी है, कब आपको मेडिटेशन करनी है, कब आपको अपने सोल पर्पस को पूरा करना है। जब तक मेन सोल पर्पस नहीं मिलता तब तक आप क्या कर सकते हो लोगों की सेवा में, उन सब चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए, उसे रेगुलर तौर पे करना चाहिए। अब कभी किया, कभी नहीं किया, फिर से घिसा पिटा किया, फिर से कर्मा चढ़ गया आपके ऊपर, दिन भर आपने वेस्ट किया समय, वो भी एक गलत कर्मा ही चढ़ाना होता है आपको। पूरा दिन अगर 24 घंटा दिया भगवान, उसमें से 12 घंटा भी आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, उसमें बस आप वेस्ट कर रहे हो टाइम, अगर अपनी घिसी पिटी तरीके से लाइफ जी के निकल जा रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी कर्मा चढ़ाना होता है। तो आप एक समय बनाइए कब आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अंदर की आपकी और आपकी बाहर की कौन से हैबिट्स को आपको सुधारनी है, कैसे आपको खुद की जो है चीज़ों को ठीक करना है। आप मेडिटेशन के थ्रू करो, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू करो, एफर्मेशंस के थ्रू करो, या खुद को धीरे धीरे कंट्रोल करना खुद ही स्टार्ट करो। बहुत सारे तरीके होते हैं हीलिंग के। उसके बाद आपको कैसे 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 क्या करना है ना। आपको स्पिरिचुअलिटी से और मेटलिस्टिक वर्ल्ड दोनों से ही कनेक्ट होकर रहना होता है इस जर्नी में। जैसे पूजा पाठ का भी एक समय बनाइए, अपने सोल पर्पस का एक समय बनाइए, एक सिस्टमेटिक समय बनाइए कि जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ बहुत आराम से निकल जाए। सुबह उठने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, बुरी हैबिट्स को छोड़िए, आप अच्छा खान पान लीजिए, सात्विक खान पान लीजिए। सात्विक खान पान का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल आप फल पे चले आओ और सब कुछ छोड़ दो, नहीं। आप एटलीस्ट आपको बुरी चीज़ें बस छोड़नी है, नेगेटिव चीज़ें छोड़नी है। नॉनवेज मत खाया करें आप, शराब, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। आपकी बैड हैबिट्स है तो वो तो छोड़नी पड़ेगी आपको। नशा है अगर, तामसिक चीज़ें अगर आपको खाने की, मांस मछली, ये सब तो बस छोड़ना पड़ेगा। बाकी आप खा सकते हो जो भी आपको, हाँ जो चीज़ आपको सूट नहीं करती है वो चीज़ आप नहीं खाओ, क्योंकि बीमार पड़ोगे तो फिर आप अपने आप को ही परेशान करके कर्मा चढ़ा रहे हो, अपनी जर्नी ही डिले कर रहे हो। तो खुद को स्वस्थ रखना, माइंड, बॉडी, सोल, हर लेवल पर इस जर्नी का मोटिव है, ताकि आप अपने सोल पर्पस को अच्छे से पूरा कर सको, कोई रुकावट ना आए। ना आपके माइंड की तरफ से कोई रुकावट आए आपके सोल पर्पस में, ना आपके बॉडी की तरफ से आपकी हेल्थ नहीं बिगड़े, ना आपकी आत्मा की तरफ से कोई रुकावट आए आपके सोल पर्पस में। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन कीजिए, घिसी पिटी लाइफ जीना छोड़ दीजिए, बेकार के कर्मा क्रिएट करना छोड़ दीजिए। आपको 24 घंटा वक्त दिया गया है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने सोल पर्पस को दें, पूजा पाठ को दें, और आप इनर हीलिंग, अपनी हीलिंग को दें, है ना। और ऐसा नहीं है कि इस जर्नी के चक्कर में आप खुद को भूल जाएं, अपने क्रिएटिव साइड पे भी वर्क कीजिए। आप 2 घंटा 3 घंटा अपने क्रिएटिव साइड के लिए भी निकालें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपकी हॉबीज़, आपके जो भी हॉबीज़ हैं, सिंगिंग करना, डांसिंग करना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन फील होता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है, वो सारी चीज़ें करें। हाँ, लेकिन बैड हैबिट्स नहीं करना है उसमें कोई भी। आपको जो भी क्रिएटिव साइड पे वर्क करना है, कुछ नई चीज़ें सीखनी है, कुछ नई काम करने हैं, कुछ बनाना है, वो सब भी आप कर सकते हो। लेकिन हर एक चीज़ का वक्त होता है इस जर्नी में। अगर आप इसे ही घिसी पिटी जर्नी जी रहे हो तो ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। तो आप एक ऐसी सिस्टम बनाओ जिसमें आप आराम से सब कुछ हैंडल कर लो, आपको कोई दिक्कत ही ना हो हैंडल करने में। आप स्पिरिचुअलिटी, मेटलिस्टिक वर्ल्ड, अपनी ग्रोथ, अपनी हीलिंग, अपनी खुशी की काम भी कर लो। ये जर्नी ऐसा कभी नहीं कहता कि आप खुद को त्याग दो, बस सोल पर्पस में ही लग जाओ, नहीं। सोल पर्पस फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन आपको अपने सेल्फ अंदर की खोज करके खुद को खुश करना भी होता है इस जर्नी में। आपकी आत्मा खुश रहेगी तभी आप दूसरे की आत्मा को खुश रख पाओगे। तो इसलिए आपको वो काम भी करना है, अपने लिए भी वक्त निकालना है, आपको वो भी करना है जो आपको अच्छा लगता है। बाकी अगर आप चक्रा पे ही बस टिके हुए हो तो चक्रा बहुत बात की चीज़ें। बेसिक इनर वर्क अगर आप जानना चाहते हो, पंच तत्व से खुद को कैसे कनेक्ट करके रखना है, कौन कौन सी चीज़ों पे बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस जर्नी में, तो अब एटलीस्ट 15 to 16 पॉइंट बहुत ज़्यादा बेसिक्स मैं बताती हूँ, जो आप कर लोगे तो आप चक्रा बहुत बाद में जाकर करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया हुआ है नंबर विस्तारित रूप से वहाँ कनेक्ट कर